Hello everyone, welcome back to my channel Economics by Prabha. So let's start students. Students, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है बैलेंस एंड अनबैलेंस बजट और टाइप्स ऑफ बजट. ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है. हमारे बजट अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो 2 टाइप्स के होते हैं, बैलेंस बजट एंड अनबैलेंस्ड बजट. अनबैलेंस्ड बजट फर्दर 2 कैटेगरीज में होता है, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट. सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, राइट, एंड डेफिसिट का मतलब होता है लॉस. इन तीनों का मीनिंग हम अब यहाँ देखते हैं, राइट. तो टाइप्स ऑफ बजट, बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के बजट होते हैं, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट. बैलेंस बजट वो बजट होता है, अ बजट इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू गवर्नमेंट रिसीप्ट, राइट. एंड सरप्लस बजट वो बजट होता है जिसमें गवर्नमेंट रिसीप्ट्स, इसमें मैंने भी क्या बोला था, एक्स्ट्रा मीन्स प्रॉफिट, मीन्स गवर्नमेंट रिसीप्ट ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, मतलब सरकार को पैसा ज़्यादा रिसीव हुआ है, खर्चा कम हुआ है. देन डेफिसिट बजट. डेफिसिट बजट क्या होता है, जिसमें हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं. डेफिसिट का मतलब मैंने भी क्या बताया था, लॉस. तो डेफिसिट बजट क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है और जिसमें हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है और गवर्नमेंट रिसीप्ट हमें कम हुआ है, ठीक है. सो हमें टाइप्स ऑफ बजट क्लियर है. इसमें क्या होता है, बैलेंस, दोनों चीज़ें इक्वल होंगी, मीन्स एक्सपेंडिचर इक्वल टू रिसीप्ट. सरप्लस मीन्स प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, मीन्स पैसा रिसीव ज़्यादा हुआ है, खर्चा कम हुआ है. डेफिसिट मीन्स लॉस, मतलब खर्चा ज़्यादा हो गया और पैसा रिसीव कम हुआ है. क्लियर है. देन हमारा आता है बजट डेफिसिट. इसका दूसरा नाम होता है गवर्नमेंट डेफिसिट, मीन्स गवर्नमेंट को लॉस. तो जहाँ पर भी डेफिसिट वर्ड आएगा हमेशा याद रखिएगा आपका खर्चा ज़्यादा हुआ होगा और आपको पैसा रिसीव कम हुआ हो, ठीक है. तो गवर्नमेंट डेफिसिट या फिर बजट डेफिसिट मीन्स बजट खर्च एक्सपेंडिचर मोर देन द बजट रिसीप्ट. अब बजट एक्सपेंडिचर अगर आपको याद हो तो हमारे उसमें 2 तरीके के खर्चे हुआ करते थे. कौन कौन से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. मीन्स टोटल खर्चा मोर देन टोटल रिसीप्ट. तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपको निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ऐड कर देंगे किसके साथ, कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ. इन द सेम मैनर अगर आपको टोटल रिसीप्ट देखने हैं कितना पैसा रिसीव हुआ है तो आप क्या करेंगे, रेवेन्यू रिसीप्ट के साथ ऐड कर देंगे कैपिटल रिसीप्ट को. सो बेसिकली जो आपका बजट डेफिसिट है उसका फॉर्मूला क्या हुआ, बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीप्ट या फिर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट. क्लियर है स्टूडेंट्स. टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट भी आपका 3 तरह का होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट. अब हम इन तीनों को स्टडी करते हैं. इन तीनों को स्टडी करने से पहले एक बार जो हमने सबसे पहले एक आपको याद है कंपोनेंट्स का हमने एक डायग्राम देखा था, हम उसको गो थ्रू करेंगे अभी, ठीक है. तभी हमें ये तीनों डेफिसिट समझ आएंगे. बजट के हमारे 2 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, बजट रिसीप्ट और बजट एक्सपेंडिचर. जो बजट रिसीप्ट था उसके 2 फर्दर कंपोनेंट्स है, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट. बजट एक्सपेंडिचर की भी 2 कंपोनेंट्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट. अभी ये जो बोरोइंग्स इंटरनली एक्सटर्नली है अभी इसे छोड़ दीजिए, मैं बताऊंगी मैंने इसे रेड पेन से क्यों लिखा है और यहाँ पर क्यों लिखा है, राइट. सबसे पहले हमारा रेवेन्यू डेफिसिट. देखो डेफिसिट वर्ड अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जब जब आएगा हमेशा याद रखिएगा एक्सपेंसेस ज़्यादा है, रेवेन्यू आपको कम रिसीव हो रहा है, तो रेवेन्यू में कमी. अब यहाँ पर देखिए रेवेन्यू नेचर क्या है, कौन कौन से यहाँ पर, रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया होगा, रेवेन्यू रिसीप्ट आपको कम हुआ होगा. तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट. फिर आपका आता है फिस्कल डेफिसिट. क्लास फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम होता है टोटल बोरोइंग्स, ठीक है. तो अगर यहाँ पर टोटल बोरोइंग्स की बात कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल खर्चा, ठीक है. मीन्स डेफिसिट है तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर मोर देन द रिसीप्ट, और यहाँ पर टोटल है तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट. अब यहाँ पर देखिए टोटल एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट. और टोटल रिसीप्ट क्या है तुम्हारा, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट. तो यहाँ पर भी है टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर RE, कैपिटल एक्सपेंडिचर CE, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा. टोटल रिसीप्ट, टोटल रिसीप्ट कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू रिसीप्ट RR यहाँ पर लिख दिया, कैपिटल रिसीप्ट CR यहाँ पर लिख दिया. बट रिमेंबर दैट कि यहाँ पर हम क्या निकालें, टोटल सरकार कितना पैसा बोरो करेगी,
राइट। सो दैट्स द मेन रीज़न मैंने यहाँ पर लिखा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, कि हम जब भी टोटल रिसीप्ट यहाँ लिखेंगे, जब भी हम फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे, टोटल कितना पैसा बोरो कर रहे हैं हम ये कैलकुलेट करेंगे, तो हम कभी भी यहाँ पर बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है चाहे बोरोइंग इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, हम बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है क्लास? कि यहाँ पर मैंने रेड पेन से क्यों लिखा और यहाँ पर भी क्यों लिखा, क्योंकि आप खुद एक चीज़ सोचो ना कि अगर टोटल सरकार का खर्चा कितना हुआ है, 8 लाख रुपए हुआ है, ठीक है, और टोटल सरकार को पैसा रिसीव कितना हुआ है, 6 लाख रुपए, ठीक है। तो सरकार के पास कितने पैसे की कमी आई, 2 लाख रुपए की कमी आई। तो क्या सरकार 2 लाख रुपए बोरो करेगी या नहीं करेगी? अब वो बात की बात है, वो इंटरनली कर रही है एक्सटर्नली कर रही है। तो फिर हम जब बोरोइंग ही कैलकुलेट करें तो हम बोरोइंग को यहाँ क्यों लिखेंगे? क्लियर है? एंड नेक्स्ट वन इज़ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या है, जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, मतलब टोटल आपने कितना पैसा बोरो करा है इस साल, वो उसमें से माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट पेमेंट, जो आपकी लास्ट पिछले जितने भी आपके लोन चल रहे हैं ना, उनका ब्याज, ठीक है। अब अगेन रिपीटिंग, फिस्कल डेफिसिट जो आप इस साल पैसा बोरो कर रहे हैं वो, उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, जो आपके पहले के जो लोन चल रहे हैं, राइट, जो आपके प्रीवियस लोन चल रहे हैं, प्रीवियस बोरोइंग चल रही हैं आपकी, उन पर जो ब्याज है वो आप इस साल पे करेंगे। क्लियर है? सो एक बार हम यहाँ से दोबारा से एक बार गो थ्रू कर लें। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है कि RE माइनस RR मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव, मीन्स इट इज़ द एक्सेस ऑफ किसका, जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं किससे, रेवेन्यू रिसीव से, ठीक। फिर आता है आपका फिस्कल डेफिसिट या फिर टोटल बोरोइंग। फिस्कल जब यहाँ आपको टोटल कैसे याद रखना है, यहाँ पर ये टोटल, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, क्योंकि हम इसी को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। टोटल एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीप्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल रिसीप्ट, बट हम कैपिटल रिसीप्ट में कभी भी क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, बोरोइंग। क्लियर है? एंड उसके बाद क्लास हमारा लास्ट आता है प्राइमरी डेफिसिट, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, मीन्स डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर, आप इस साल कितना पैसा बोरो कर रहे हैं, एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग्स, जो आपने पहले जब जो भी आपकी बोरोइंग होंगी, जो भी आपने पैसा बोरो करा होगा, उसका इंटरेस्ट तो आप इस साल पे करेंगे, तो वो इंटरेस्ट। उसके बाद आपकी ये प्रॉपर आपका ये डायग्राम, तो जिस बच्चे को भी ये डायग्राम आता होगा वो इन फॉर्मूलाज को रटेगा नहीं, वो इन फॉर्मूलाज को इजीली अंडरस्टूड कर लेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर ये गवर्नमेंट बजट जो चैप्टर है या फिर ये कह लीजिए यूनिट 4 है, यहाँ पर ये फिनिश होती है। और आप नेक्स्ट वीडियो किस यूनिट पर या फिर किस चैप्टर पर देखना चाहते हैं, सो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।